हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th मैथ की जो एक्सरसाइज 5.1 हमारी चल रही थी उसका क्वेश्चन नंबर 30। इससे लास्ट के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 29 तक जो है वो डिस्कस कर चुके थे। आई होप आपने वो वीडियो जो है वो अच्छे से देख ली होंगी, और अगर नहीं देखी है तो मैं आपको उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आप वहाँ से 29 तक देख लेना। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 30 से सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय। हमें क्या निकालनी है, हमें ए और बी इन दो कोफिशिएंट जो है इन दोनों की वैल्यू निकालनी है सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय, जिसमें उसने हमें फंक्शन जो है वो दे रखा है इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। क्या बोल दिया उसने कि ये फंक्शन जो है वो क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। और इसी की हेल्प से हम क्या निकालेंगे अब, ए और बी। देखो इसे लास्ट की वीडियो अगर आपने देखी हो तो आपको समझ आ गया होगा कि हमने कैसे के की वैल्यू निकाली थी, क्योंकि इससे लास्ट की वीडियो में क्या था, क्वेश्चन नंबर 29 तक हमने के की वैल्यू निकाली थी। सेम वही प्रोसीजर जो है थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें देखो हमारे पास दो कंडीशन दे रखी है, एक बार 2 के लिए एक बार 10 के लिए। तो दोनों कंडीशन को लेकर इस बार लेकर तब निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास दो वैल्यूज़ भी निकालनी है। दो वैल्यूज़ हैं और दो हमारे पास पॉइंट दे रखे हैं 2 और 10। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर जितने पॉइंट्स हैं ना तो उतने ही आपको वो भी दे रखे, जितनी मतलब वैल्यूज़ आपको निकालनी होगी उतनी ही आपको पॉइंट्स भी दे रखे होंगे। तो वही यहाँ पर भी दो वैल्यूज़ निकालनी है तो दो आपको पॉइंट्स गिवन है, तो इन्हीं दोनों की हेल्प से निकालेंगे। ठीक है, तो इससे लास्ट की वीडियो इसलिए मैं कह रही हूँ कि इस क्वेश्चन को करने से पहले आप लास्ट की वीडियो जो है वो ज़रूर देख लेना, जिससे आपको थोड़ा सा और ईजी हो जाएगा इस क्वेश्चन को समझना। ठीक है, तो उसे ज़रूर देख लेना, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या बोला है, फंक्शन हमें जो है वो ये दे रखा है, पॉइंट क्या है 2 और 10। तो सबसे पहले ले लेते हैं हम एट एक्स इज इक्वल्स टू 2। एट एक्स इज इक्वल्स टू 2 पर चेक कर लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारा क्या होगा। तो देखो यहाँ से ये वाली जो कंडीशन है इसमें क्या बोला है, एट एक्स जो है वो जब 2 है तो फंक्शन क्या दे रखा है हमारे पास 5। तो फंक्शन क्या ले लेंगे हम 5। ठीक है, अब ऐसे ही एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास 2 है ना, तो एक्स की जगह पर 2 पुट कर दो इज इक्वल्स टू 5। एफ ऑफ 2 भी 5 आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स की कोई टर्म है नहीं, तो एफ ऑफ 2 आ गया। अब ऐसे ही निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, क्योंकि यहाँ पर 2 के लिए निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू, अब 2 नेगेटिव का मतलब क्या है, 2 माइनस एच, मतलब कि कुछ माइनस हो रहा है, 2 से थोड़ी सी लेस देन वैल्यू है ना। मैं हर बार आपको बता रही हूँ 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव क्या है, फिर से बता रही हूँ कि 2 नेगेटिव क्या है हमारे पास, 2 से थोड़ी सी लेस वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो फंक्शन हम क्या यूज़ करेंगे। तो देखो इस वाली कंडीशन में यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, एक्स की वैल्यू जब हमारी 2 से लेस है तब फंक्शन उसने क्या यूज़ किया है, 5 यूज़ किया है। ये लेस के लिए कंडीशन है। ठीक है, जब एक्स की वैल्यू 2 से लेस है तब फंक्शन 5 है, तो इसलिए फंक्शन हम क्या ले लेंगे, 5 ले लेंगे। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पर कुछ x तो है ही नहीं, तो इसलिए हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्योंकि अगर होता x तब हम वहाँ पे 2 माइनस एच पुट करते और फिर h टेंड्स टू 0 करते, बट यहाँ पर कुछ नहीं है, इसलिए आंसर हमारा कितना आ गया, 5। अब ऐसे ही आ जाओ राइट हैंड लिमिट पर। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट देखो क्या है, लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स टेंड्स टू 2 प्लस एच, है ना, 2 प्लस एच मतलब कि 2 पॉजिटिव है ना। राइट हैंड लिमिट हमारी यही होती है, 2 प्लस एच होती है, 2 नेगेटिव, सॉरी 2 पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पर देखो लिमिट, अब हमारे पास क्या है, एक्स टेंड्स टू क्या है, 2 प्लस एच है। अब फंक्शन देखो हम क्या यूज़ करेंगे, तो देखो 2 प्लस एच का मतलब 2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर उसने दे रखा है कि जब x की वैल्यू बड़ी है 2 से, यानी x की वैल्यू जो है वो 2 से जब बड़ी है तो फंक्शन उसने क्या दिया है हमें, ए एक्स प्लस बी। तो यही लिख देते हैं हम, फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए एक्स प्लस बी। ठीक है, मैं दोबारा लिख देती हूँ इस वाले स्टेप को, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस एच, और यहाँ फंक्शन क्या है हमारा, ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, फंक्शन हमें पता चल गया। फंक्शन हमारा क्या है, ए एक्स प्लस बी, जो हमें यहाँ से मिला है, क्योंकि यहाँ पर उसने बोला है कि एक्स की वैल्यू बड़ी है 2 से। इतनी बात समझ आ गई। अब आगे वही प्रोसीजर फॉलो करते हैं। अब यहाँ पर एक्स की जगह 2 प्लस एच पुट कर दो, तो ए ब्रैकेट में 2 प्लस एच प्लस में बी, और अब लिमिट चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एच टेंड्स टू 0। मैंने बताया ना कि ये हमारे पास जब पूरा जो है एक्स के बजाय एच में चला जाता है तो लिमिट चेंज हो जाती है, एक्स की बजाय एच आ जाती है, एच टेंड्स टू 0। तो वही हमने कर दिया, एच टेंड्स टू 0। अब देखो आगे क्या करना है हमें,
आगे ध्यान से देखो, अब यहाँ से जब हमने h टेंस टू 0 कर दिया, अब यहाँ पर h की जो ये वैल्यू है उसे 0 पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर 0 पुट कर दो, यहाँ पर तो क्या आएगा 2a, ये तो 0 हो गई, प्लस में ये b आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो ये आई हमारी, ये क्या आई, राइट हैंड लिमिट आई। राइट हैंड लिमिट हमारी 2a प्लस बी। अब यहाँ पर इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर वन मान लो। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अभी बताती हूँ मैं आपको कि इस इक्वेशन का क्या काम है। ठीक है, अब आगे देखो, अब हमें किसके लिए निकालना है, अब x = 10 ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें कॉन्टिन्यूस नहीं बताना है कि कॉन्टिन्यूस है या नहीं, इसलिए हमने इतना करके छोड़ दिया। हमें इसमें a और b की वैल्यू निकालनी है, तो अब हम दूसरे के लिए निकाल लेते हैं 10 के लिए। तो लिख लेते हैं @x = 10। तो @x = 10 पर देखो फंक्शन हमारा क्या होगा, यहाँ से देखो x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, ग्रेटर है, और जब 10 के इक्वल है और 10 से ग्रेटर है, तब फंक्शन क्या यूज़ किया है उसने, 21। तो यहाँ पर फंक्शन क्या लिख लेंगे हम, 21। ठीक है, तो फंक्शन लिख लो 21। उसके बाद देखो, अब f(x) की जगह पर 10 पुट करेंगे, तब भी ये क्या रहेगा 21, क्योंकि यहाँ पर x की कोई टर्म नहीं है। तो f(10) हमारा क्या आ गया 21। ऐसे ही आ जाओ लेफ्ट हैंड लिमिट पर। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट में स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू क्या है हमारा 10, तो 10 नेगेटिव f(x). ठीक है, तो अब देखो इसे कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 10 नेगेटिव को 10 माइनस h लिख सकते हैं, है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो f(x) जो है फंक्शन हमें क्या यूज़ करना है, तो यहाँ से देखो स्टूडेंट्स, ये वाली कंडीशन देखो, x की वैल्यू जब 10 से लेस है तब फंक्शन उसने क्या दिया है हमें, ax प्लस b। तो जब हमारी 10 से लेस है x की वैल्यू, तो फंक्शन हमें ये यूज़ करना है, तो यूज़ कर लेते हैं, क्या है, ax प्लस b है। ठीक है, अब इस x की जगह पर 10 माइनस h पुट कर दो, तो यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 10 माइनस h, और a ब्रैकेट में x की जगह पर 10 माइनस h प्लस में b। हो गया इतना। ठीक है, अब क्या करते थे, सॉल्व कर देते हैं इसे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 10a, और यहाँ पर h टेंस टू 0 कर दो। अगर हम h टेंस टू 0 कर देते हैं, मैं यहीं कर देती हूँ, आप एक और स्टेप कर लेना। ठीक है, आगे h टेंस टू 0 कर देती हूँ और मल्टीप्लाई करती हूँ, तो क्या आएगा 10a प्लस में b। तो यहाँ कितना आ गया 10a प्लस में b। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, लिमिट x टेंस टू 10 नेगेटिव f(x), यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो हमारी ये आ गई। अब इस इक्वेशन को आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। 2 इक्वेशन आ गई। अब देखो, आप चाहो तो राइट हैंड लिमिट निकालो, ना चाहो तो आपकी मर्जी है, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पर फिर भी मैं निकाल के बता देती हूँ आपको। देखो राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, लिमिट f(x) x टेंस टू 10 पॉजिटिव, है ना, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 10 पॉजिटिव मतलब 10 प्लस h। और फंक्शन देखो क्या यूज़ करना है, अब 10 पॉजिटिव का मतलब क्या है, 10 से बड़ी वैल्यू। तो यहाँ पर देखो ध्यान से स्टूडेंट्स, x की वैल्यू जब बड़ी है 10 से, ये ग्रेटर का साइन है, x की वैल्यू बड़ी है जब 10 से, तो फंक्शन क्या है 21। तो इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा 21। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो यहाँ पर तो फंक्शन 21 ही है, x की तो कोई टर्म है, इसलिए हमारे पास हम x है ही नहीं, तो हम उसमें क्या ये 10 प्लस h तो पुट करेंगे ही नहीं, तो इसलिए आंसर हमारा कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। ये हमारी किसके लिए हो गई, राइट हैंड लिमिट के लिए। ठीक है, अब हमने इतना काम कर लिया। अब देखो यहाँ ध्यान से, हमारे पास हमें यहाँ से 2 इक्वेशन मिली, एक इक्वेशन नंबर 1 ये वाली, एक इक्वेशन नंबर 2 सेकंड ये वाले। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर देंगे तो हमें मिल जाएगी ना a और b की वैल्यू। तो वही अब हम कर लेते हैं। तो देखो सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ठीक है, 1 एंड 2 इक्वेशन ले ली हमने। तो यहाँ पर 1 इक्वेशन क्या है, 2a प्लस b, और सेकंड क्या है हमारे पास 10a प्लस b इक्वल टू 0। ठीक है, इतना कर लिया। अब देखो इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, मान लो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो सब्ट्रैक्ट कर दो इस इक्वेशन को, तो प्लस b माइनस b कैंसिल आउट, 10 में से 2 गए तो माइनस का 8a इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, उसे आप सही कर लेना। यहाँ पे देखो ये क्या है, कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन है ना, जो हमने ये वाला निकाला @x = 2 के लिए। तो यहाँ से देखो राइट हैंड लिमिट हमारी क्या आई थी 2a प्लस b, है ना, और लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या आई थी 5। ठीक है, और ये भी हमारा कितना आया 5, यानी ये दोनों तो इक्वल है बट ये दोनों इक्वल नहीं है। तो यहाँ से हम इक्वेशन लिख सकते हैं ना 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 5। ठीक है,
तो आप इस वाली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 नाम दो। ये कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन होती है ना कि तीनों एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, तो हमने वही कंडीशन बस लगा दी, क्योंकि हमारा जब राइट हैंड लिमिट था तो हमारा ये आया 2a + b, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 5 आया और f(2) निकाला तब भी 5, तो हमने इन तीनों को इक्वेट कर दिया कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ से 2a + b को हम 5 के इक्वल पुट कर सकते हैं। इसे अब आप इक्वेशन नंबर 1 मानना, इसे मत मानना। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक होगी, इसे आप सही कर लेना। उसके बाद देखो नेक्स्ट में ये वाली जब हमने निकाली, जब x = 10 था, तो इसके लिए भी कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन पहले लिख लेते हैं। तो देखो इसके लिए कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन क्या होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई 10a + b, राइट हैंड लिमिट आई 21 और ये जो f(10) आया वो भी क्या आया 21। तो यहाँ से हम कर सकते हैं ना 10a + b को 21 के इक्वल। अब हम इसे क्या ले लेंगे, इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे। इस मिस्टेक को आप प्लीज़ करेक्ट कर लेना। ठीक है, अब देखो ये जो है ये हुई आपकी इक्वेशन नंबर 1 और ये हुई आपकी इक्वेशन नंबर 2, ये नहीं है इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब सॉल्व करो आप इन इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, ये काट देते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 देखो, अब 2a + b = 5, इक्वेशन नंबर 2 है 10a + b = 21। ठीक है, अब सॉल्व कर लो इन्हें, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट प्लस माइनस भी कैंसिल आउट, 10 में से 2 गए तो माइनस का 8 और यहाँ से 11 में से 5 गए तो 6 और यहाँ 1 यानी -16। तो यहाँ माइनस का साइन कैंसिल आउट और a की वैल्यू कितनी आ गई 2, 8 2 जा 16। ठीक है, कैंसिल आउट हो गया ना 8 2 जा 16 पर। तो देखो यहाँ से हमारी a की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स 2 आ गई। अब ऐसे ही अब हम b की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पुट कर दो इस a की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में, चाहे इस 1 2 में कर दो चाहे इस 1 इक्वेशन में कर दो। तो पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1, तो पुट कर दो। यहाँ मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रही हूँ 2, a की जगह पर 2 प्लस में b = 5। ठीक है, तो 2 2 जा 4 प्लस b = 5, b की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1, 5 उधर जाके माइनस का 4, तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, b की 1 आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो a की वैल्यू आई 2 और b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1। बस यही पूछा था इस क्वेश्चन में हमसे, क्वेश्चन नंबर 30 में, तो हमने ये सॉल्व कर दिया। a की वैल्यू 2 आ गई और b की वैल्यू 1। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोला है, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) = cos x² इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। मतलब जो फंक्शन हमें ये दे रखा है ये आपका क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ये हमें शो करना है। तो अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में कोई भी आपको कंडीशन गिवन दे नहीं रखी, कोई पॉइंट नहीं दे रखा कि जिस पे आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, तो नहीं दिया होता है तो हमने पिछले क्वेश्चंस में, मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में बता रखा है कि कैसे करना है। तो ठीक है, तो आप प्लीज़ प्रीवियस क्वेश्चन अच्छे से करना, तब आपको ये क्वेश्चन अच्छे से और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो प्लीज़ उसे कर लेना। ठीक है, अब देखो मैं फिर भी यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, बट फिर भी एक बार आप प्रीवियस वीडियोस देख लेंगे ना तो आपको ये क्वेश्चन और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो देखो जिसमें भी हमें पॉइंट नहीं दिए होते हैं कि इस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी बताओ, तो उस क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, उस क्वेश्चन में हम अपने लिए पॉइंट लेकर चलते हैं c। तो ले लेते हैं हम @x = c। आप कोई भी ले सकते हैं, मैंने c माना, ये तो बस मानने वाली बात है कि मैंने c ले रखा। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं c की जगह पर, जो भी आपका मन करे। तो मैंने @x = c पर जो है वो कॉन्टिन्यूटी बताऊंगी, c का मतलब पॉइंट। ठीक है, कोई भी पॉइंट। तो @x = c ले लिया। अब देखो फंक्शन हम क्या लेंगे, क्योंकि हमारे पास ना तो कोई कंडीशन गिवन है, ना कोई पॉइंट गिवन था, ना कोई कंडीशन गिवन है, तो इसलिए हमारा जो फंक्शन यूज़ होगा वो हमारा यही यूज़ होगा तीनों केसेस में। इसमें भी LHL में भी और राइट हैंड लिमिट, तीनों में हमारा फंक्शन जो है वो सेम यही यूज़ होगा। तो देखो फंक्शन जो है हमारा क्या हो जाएगा, cos x²। ठीक है, अब क्या कर दो, x की जगह c पुट कर दो, तो cos x की जगह पर c² हो जाएगा। ठीक है, हो गया, बस f(c) आ गया हमारे पास cos c²। अब ऐसे ही निकाल लो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या हो जाएगा, लिमिट f(x) x टेंड्स टू c नेगेटिव, यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट f(x) और x टेंड्स टू c माइनस में h, ये लिख सकते हैं हम इसे। तो देखो लिमिट x टेंड्स टू जब c माइनस h है तब भी हमारा फंक्शन जो है वो सेम यही यूज़ होना है, क्योंकि हमें कोई और दे नहीं रखा, तो इसलिए cos x²। ठीक है, अब इसकी जगह पुट कर दो, x की जगह पर पुट कर दो c माइनस h और लिमिट क्या हो जाएगी, चेंज h टेंड्स टू 0 और यहाँ x की जगह पर c माइनस h, तो cos
कॉस और यहाँ पर क्या हो जाएगा सी माइनस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स की जगह पर हमने सी माइनस एच जो है वो पुट कर दिया, तो कॉस सी माइनस एच का होल स्क्वायर। अब क्या कर दो, एच टेंस टू जीरो, यानी इस एच की वैल्यू को जीरो पुट कर देंगे। तो देखो क्या आएगा, जैसे ही हमने जीरो पुट किया तो यहाँ पर कॉस ये सी माइनस जीरो यानी कॉस सी का स्क्वायर, ये आ गया कॉस सी स्क्वायर। तो ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स टेंस टू सी नेगेटिव, ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, अब आते हैं राइट हैंड लिमिट पर। तो देखो राइट हैंड लिमिट में क्या करना है, लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स टेंस टू सी पॉजिटिव, लिमिट एक्स टेंस टू सी पॉजिटिव, फंक्शन हमारा सेम यूज होना है कॉस एक्स स्क्वायर। अब देखो लिमिट सी पॉजिटिव का मतलब क्या है, सी प्लस एच, कॉस एक्स की जगह पर सी प्लस एच होल का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, है ना, क्योंकि पूरा क्वेश्चन जो है वो एच में चला गया, इसलिए लिमिट चेंज हो गई, एच टेंस टू जीरो हो गई। अब यहाँ पर एच की वैल्यू जीरो पुट कर दो। चलो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, है ना, सी प्लस एच का होल स्क्वायर। अब क्या कर दें हम, एच टेंस टू जीरो यानी इसे जीरो पुट कर देंगे तो क्या आएगा, कॉस सी का स्क्वायर, तो कॉस सी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गई हमारी क्या, राइट हैंड लिमिट। अब यहाँ से देखो कंपेयर करते हैं तीनों इक्वेशन को कि इक्वल आ रही हैं या नहीं। तो देखो एफ ऑफ सी और जो लेफ्ट हैंड लिमिट थी और जो राइट हैंड लिमिट थी, ये तीनों किसके इक्वल आ गई, कॉस सी स्क्वायर के, यानी तीनों ही आपस में इक्वल आ गई। देखो ये भी कॉस सी स्क्वायर, ये भी कॉस सी स्क्वायर और ये भी, तो तीनों आपस में इक्वल आ गई हैं। तो हैंस यहाँ से लिख दो, हैंस इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ये आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, किस पर, एट एक्स इज इक्वल्स टू सी पर। ठीक है, एट एक्स इज इक्वल्स टू सी पर। देखा आपने कितना इजी क्वेश्चन है। ऐसे ही इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी इजी है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोला है, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स मॉड में इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, यानी ये जो फंक्शन है वो हमें कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है या नहीं। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना, ये प्रोसीजर बिल्कुल एज इट इज सेम है क्वेश्चन नंबर 31 की तरह, बाकी क्वेश्चंस की तरह ही। ठीक है, तो ले लेते हैं, पॉइंट तो कुछ दे नहीं रखा, कंडीशन भी कुछ गिवन नहीं है, तो क्या लेंगे, एट एक्स इज इक्वल्स टू सी पर इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। ठीक है, तो ले लो एट एक्स इज इक्वल्स टू सी। तो यहाँ से फंक्शन देखो, फंक्शन हमारे पास एक ही है, यही है, कंडीशन तो कुछ गिवन नहीं है, इसलिए फंक्शन हमारा तीनों में सेम यूज होगा, कॉस एक्स मॉड में। मैं जो भी बातें आपको बताती हूँ प्लीज़ उसे ध्यान से सुना कीजिए, क्योंकि अगर आप मेरी बातों को अच्छे से ध्यान से सुनेंगे और उस चीज़ों को अच्छे से फॉलो करेंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन में अटक नहीं सकते। ठीक है, आपके सारे क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाएंगे। तो देखो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, कॉस एक्स मॉड में। अब क्या करना, एक्स की जगह पर सी पुट कर दो, तो एफ ऑफ सी कॉस सी आ जाएगा मॉड में। ठीक है, तो एफ ऑफ सी हमारा कितना आ गया, कॉस सी मॉड। ठीक है, अब ऐसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स टेंड्स टू सी नेगेटिव, सी नेगेटिव के लिए निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस एच। अब फंक्शन हमारा सेम यूज होगा, कॉस एक्स मॉड में। ठीक है, देखो लिमिट, अब एच टेंस टू जीरो कर दो और यहाँ पर एक्स की जगह पर सी माइनस एच, तो कॉस सी माइनस में एच हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब एच टेंस टू जीरो पुट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, कॉस सी आ गया ना, क्योंकि एच जीरो तो कॉस सी आ गया। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, ये दोनों तो इक्वल आ गए हैं। अब राइट हैंड लिमिट चेक कर लेते हैं। तो देखो राइट हैंड लिमिट में क्या बोला है, लिमिट एक्स टेंस टू सी पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस एच, और फंक्शन हमारा यही यूज होगा कॉस एक्स मॉड में। ठीक है, तो अब देखो लिमिट एच टेंस टू जीरो कर दें और एक्स की जगह पर सी प्लस एच पुट कर दो, तो पुट करो सी प्लस एच। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है, एक्स की जगह पर सी प्लस एच पुट करने के बाद इस एच की वैल्यू को जीरो पुट कर देते हैं। यहाँ पर बोला ना एच टेंस टू जीरो, तो इसलिए एच की वैल्यू जीरो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, कॉस सी आ जाएगा, ये जीरो हो गई कॉस सी, और ये हमारा क्या हो गया स्टूडेंट्स, राइट हैंड लिमिट हो गई। ठीक है, अब देखो यहाँ से जो हमारा एफ ऑफ सी आया और जो हमारी राइट हैंड लिमिट आई, जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आई, तीनों एक दूसरे के बराबर आ रही हैं, ये भी कॉस सी ये भी और ये भी कॉस सी, है ना, तो ये तीनों इक्वल हैं। हैंस यहाँ से लिख सकते हैं, हैंस दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ये जो फंक्शन है वो आपका कैसा है, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है,
अब हो गया क्वेश्चन नंबर 32। अब देखो क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे कॉन्टिन्यूटी पूछी थी ना, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है या नहीं, तो वो हमने बता दिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोला हुआ है। तो देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोला है, एग्जामिन दैट साइन मॉड में एक्स इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ये हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं, इसमें कॉन्टिन्यूस फंक्शन दे रखा है बट इसमें पॉइंट भी नहीं दे रखा और कंडीशन भी नहीं गिवन है, तो हम अपनी मर्जी से लेकर चलते हैं। पॉइंट क्या लेकर चलेंगे, एट एक्स इज इक्वल्स टू सी। क्या लेकर चलेंगे, एट एक्स इज इक्वल्स टू सी लेकर चलेंगे। ठीक है, तो देखो एट एक्स इज इक्वल्स टू सी पर स्टूडेंट्स एट एक्स इज इक्वल्स टू सी पर निकालते हैं तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, अब देखो फंक्शन हमारे पास क्या है, यही है ना, तो ये वाला यूज कर लेंगे, साइन मॉड में एक्स। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो x की जगह पर हमें c पुट करना है, तो यहाँ पर एफ ऑफ सी निकाल लेंगे। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन मॉड में c। ठीक है, यही आएगा, मॉड में c आएगा, साइन c। ठीक है, तो एफ ऑफ सी जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, साइन c मॉड में। तो यहाँ से एफ ऑफ सी तो हमारा ये आ गया। अब चलो आगे, अब आगे क्या करेंगे हम, अब आगे करेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स टेंड्स टू सी नेगेटिव, तो इसे हम कैसे लिखते हैं, लिमिट फंक्शन हमारा क्या है, साइन मॉड में एक्स, यही है ना, और एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा हमारा, c माइनस एच, है ना, c माइनस एच हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो c माइनस एच पुट करेंगे और फिर h टेंड्स टू 0 कर देंगे, तो यहाँ पर लिख लो लिमिट h टेंड्स टू 0 और साइन x की जगह पर क्या पुट कर दो, c माइनस में h। अब देखो, अब h को 0 पुट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, साइन c मॉड में, है ना, तो यहाँ पर कितना आ गया, साइन c मॉड में। इसे सिंपली 0 पुट कर दिया तो ये हमारा इतना आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, अब ऐसे ही निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। तो देखो राइट हैंड लिमिट में हमें क्या करना है, लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स टेंड्स टू सी पॉजिटिव के लिए निकालना है, तो इसे हम लिख सकते हैं ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस एच, और एफ ऑफ एक्स हमारा क्या होगा, साइन मॉड में एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब देखो अब क्या करना है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 कर दो, यहाँ पर साइन मॉड में एक्स की जगह पर क्या पुट कर देंगे, c प्लस एच मॉड में, ये पुट कर दिया। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो अब क्या है, यहाँ पर h टेंड्स टू 0, तो यहाँ भी h टेंड्स टू क्या कर दो, 0, तो जैसे ही हमने h टेंड्स टू 0 किया तो ये कितना आएगा हमारे पास, साइन c, साइन मॉड में c, ये आ गया। तो ये आ गया हमारा लिमिट f ऑफ x और x टेंड्स टू c पॉजिटिव। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखो ये आ गया एफ ऑफ सी, ये आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट, ये आ गई राइट हैंड लिमिट। ठीक है, अब देख सकते हैं आप ये वाली, ये और लेफ्ट हैंड वाली और राइट हैंड वाली तीनों जो है वो इक्वल है, तो यहाँ से लिख दो कि हेंस इट इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये हमारा कैसा फंक्शन हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यही हमें बताना था इस क्वेश्चन में कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन प्रूव करो कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो हमने बता दिया, हमारी ये वाली एफ ऑफ सी वाली, लेफ्ट हैंड लिमिट वाली, राइट हैंड लिमिट वाली तीनों जो है, तीनों की तीनों वो एक दूसरे के इक्वल आ गई। इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 33 तक, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो एक लास्ट क्वेश्चन है वो जो है वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन मैंने समझाया क्वेश्चन नंबर 33 तक, तो आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।